संकेतन स्कूल क्लास 10। आज हम व्याकरण में छंद के बारे में पढ़ेंगे कि छंद क्या होते हैं। छंद होते हैं, छंद किसे कहते हैं। सबसे पहले छंद शब्द क्षिति धातु से बना होता है। ठीक है, इसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो छंद शब्द क्षिति धातु से बना होता है, जिसका अर्थ होता है ढकना, यानी किसी चीज़ को ढकना। जिस प्रकार बिना वस्त्र के शरीर जो है शोभा नहीं देता, उसी प्रकार छंद के बिना कोई भी जो रचना होती है वो शोभा नहीं देती। जैसे अलंकार पढ़ते हो आप, तो अलंकार जो होते हैं वो इस बिना उसके शोभा नहीं देते। कविता में अलंकारों के बिना कविता शोभा नहीं देती। उसी प्रकार जो छंद होते हैं, छंद के बिना कोई भी रचना शोभा नहीं देती। छंद में भाव ढककर सुंदर और आकर्षक रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार जिस रचना में अक्षरों, मात्राओं, यति, गति, लुक आदि नियमों का पालन हो, उसे क्या कहते हैं? उसे छंद कहा जाता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे कि तो छंद में क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि छंद में ध्रुवा छंद किसे कहते हैं। ध्रुवा छंद में विषम पादों यानी कि पहला और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 13। ठीक है, और सम पदों में दूसरे छंदों में 11 मात्राएं होती हैं। जो ध्रुवा छंद होता है, जैसे कबीर के होते हैं, ठीक है, वो हमेशा 4 पंक्तियों में लिखा जाता है। याद रखो, कभी भी जो दोहे होते हैं वो 4 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। तो जो पहले और तीसरे छंद में जो मात्राएं होती है वो कितनी होती हैं? तुम्हारी 13 होती है। जैसे जैसे जाति ने पूछो सादगी, पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, तीसरा पढ़ा रहने दो म्यान। सबसे पहले है जाति ने पूछो सादगी, पहली पंक्ति। दूसरी है पूछ लीजिए ज्ञान, बोल करो तलवार का, पढ़ा रहने दो म्यान। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जिसे मात्रा लगाते हैं तो जो डबल होता है यानी कि बड़ा होता है, उसमें एस, इंग्लिश का एस होता है ना, वो लगाया जाता है, तो वो 2 गिना जाता है। और छोटी की मात्रा आई गिनी जाती है, वो 1 गिनी जाती है, यानी कि 1 गिनी जाती है। तो एस और आई है यहाँ पर। जैसे जय और आ का डंडा है जाति, ठीक है, तो एस बन गया और छोटी की मात्रा आई, तो ये कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, तो और ये 4 यहाँ पर हो गए। पूछो बड़े ओ की मात्रा है और बड़े छो की, तो एस एस हो गया। ठीक है, जाति ने पूछो सात की, तो ये कितनी मात्राएं हो गई? 13 मात्राएं हो गई। ठीक है, तो पहले और तीसरे यानी कि इसमें 13 मात्राएं होती है। उसके बाद होती है जो दूसरी पंक्ति होती है, दूसरी और चौथी में 11 मात्राएं होती हैं। जैसे एस आई 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। ठीक है, तो ये होती है यहाँ तुम्हारी कितनी मात्राएं होती हैं? 11 और 11 मात्राएं होती हैं। इसको कहते हैं ध्रुवा छंद। कि ध्रुवा छंद में विषम पादों में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है तथा सम पादों में दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है कि चौपाई छंद किसे कहते हैं। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई जो आपकी रामायण की होती हैं वो चौपाई में लिखी जाती है। तो उसकी में प्रत्येक में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। और चरण के अंत में जगन तगन का प्रयोग नहीं होता। अब ये जगन तगन क्या है इसके बारे में समझाऊंगी। ठीक है, अब जैसे ये है रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन ना जाए, 2 उसमें पढ़ा गया है। ठीक है, रघुकुल रीत सदा चली आई 2 पंक्तियों में पढ़ा गया, तो इसमें 16 मात्राएं होती है। 16 नहीं 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अब जैसे मात्राएं कैसे लगाते हैं, अभी तगन चगन का बताया था, तो ये वर्ड्स आपको छंद में याद करना पड़ेगा। य माता राज भान सलगा। ठीक है, इस ये वर्ड जो याद हो जाता है तो इससे ही आपके छंद बनते हैं। जैसे सबसे पहले ये निकाल लो यमाता, ये माता। अब इसका यमाता का मतलब है यगन। ठीक है, और माँ तारा, ये फिर यहीं से लो माँ तारा, तो इसका हो गया मगन। ठीक है, ताराज, ताराज, ये ताराज हो गया तगन। ठीक है, राजभा रगन, जय भान जगन। ठीक है, भानस भगन। ठीक है, तो य माता राज में क्या करेंगे? य माता, तो इसमें ये माने आई, डबल मैं और आका डंडा, तय और आका डंडा एस एस, तो ये क्या हो गया? यगन। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी ये हो गई? 1 मात्रा, और ये हो गई 2 एस की 2 मात्रा, एस की 2 मात्रा, 5 हो गई, तो 5 मात्राएं हो गई। ठीक है, अब मातारा में माँ का एस, ता का एस और रा का एस, माँ तारा एस एस एस, तो 6 मात्राएं हो गई है। ठीक है, उसके बाद हो गया राजभा, रा का एस, आई का जे और एस का भा, तो राजभा रगन। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? ये मात्रा डबल गिनी जाती है। तो इसमें किसका प्रयोग होता है? उसका होता है। इस वाले वर्ड को हम याद करते हैं। ये होता है यमाता राज भान सलगा।
ठीक है, इस वर्ड को याद करना चाहते हैं। इस तरह से ये मात्राएं लगाई जाती हैं। समझ में आ गया। अब जैसे यहाँ पे दे रखा है नस्ल, तो इसमें कोई मात्रा खाली आई आएगा, न से ल नस्ल, आई आई आई। ठीक है, तो इसमें ये मात्राएं जो है इस प्रकार से गिनी जाएंगी। ठीक है, तो ये होते हैं आपके छंद। क्या होते हैं ये? छंद। तो आज हमने छंद के बारे में पढ़ा है। इसको एक बार आप जब हम उसको भेज देंगे, आपको सेंड कर देंगे, तो एक बार पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, कि छंद किसे कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।